शाम का वक्त है, रमज़ान के दिन शुरू होने वाले हैं। सभी लोग अपने अपनी छत पर आसमान की तरफ देख रहे हैं क्योंकि सभी चाँद निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी ही देर में सभी चाँद का इंतज़ार कर रहे थे कि एक बच्चा अपनी अम्मी से पूछता है, अम्मी जान चाँद किस वक्त निकलेगा? बेटा अभी चाँद निकल जाएगा, फिर इंशाल्लाह कल से रमज़ान होगा तो हम सब रोज़े रखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इतनी ही देर में अब चाँद निकल आता है तो हर कोई खुशी से झूम उठता है। सभी एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं रमज़ान की खुशी में। यहाँ पर एक घर है जहाँ पर एक बच्चा है अली और दो बेटियां आयशा और सना है अपनी अपनी के साथ। अम्मी जान चाँद निकल आया है। अम्मी जान आपको हम सब की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी जान मैं भी अब 10 साल से ज़्यादा का हो गया हूँ तो अम्मी जान इस बार भी मैं रोज़ा रखूँगा। हाँ अम्मी जान, 10 साल के बच्चे पर तो रोज़ा फ़र्ज़ होता है। अली तो अब बड़ा हो गया है। अच्छा अम्मी जान, आप सब भी अब सो जाइए ताकि हम सुबह सहरी के वक्त टाइम से उठ जाए और जल्दी से हम फिर आराम से सहरी कर ले। इस तरह सभी बातें करते हैं, सोते हैं। अब सुबह सहरी का वक्त है और सभी घरों में सहरी की तैयारियां हो रही है। कोई चाय बना रहा है, सहरी के लिए पराठे, हर चीज़ बना रहा है। सभी तैयारियां कर रहे हैं। सभी घरों में रौनक लगी हुई है सहरी की। इस तरह अब यहाँ पर आयशा और सना भी सहरी की तैयारी कर रही है। सना तुम भी जल्दी से बस ये सहरी की तैयारी कर लो, कुछ ही वक्त रह गया है सहरी का वक्त ख़त्म होने में। जल्दी से हम सहरी बना लेते हैं ताकि हम आराम से सहरी कर सके और रोज़ा हमारा अच्छे से गुज़र जाए। यहाँ पर अली अम्मी जान के साथ खुशी खुशी खड़ा है। अम्मी जान देखिए ना मैं भी उठ गया हूँ। अम्मी जान मैं भी रोज़ा रखूँगा और इंशाल्लाह मैं तो पूरे रोज़े रखने वाला हूँ इस बार, ठीक है अम्मी जान? इस तरह अम्मी जान अली की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। अरे हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं, मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ है तो ये तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ने चाहिए। तो आप बेटा, आप तो 10 साल के हो गए हो और सेहत तो तंदुरुस्त भी हो। अगर बीमार हो तो तब छोड़ा जा सकता है, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हो, इसलिए रोज़े रखना ज़रूरी है। इस तरह अब सभी सहरी की तैयारी कर लेते हैं और बैठकर सहरी करते हैं और ऐसे ही दूसरे घरों में भी सहरी का अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। सभी सहरी खाते हैं और हर घर में सहरी की रौनक होती है। और इस तरह जब सुबह हो जाती है और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, दिन गुजरता है और ऐसे ही अब शाम का वक्त आता है। शाम के वक्त सभी इफ्तार की तैयारी कर रहे थे। हर घर में इफ्तार की रौनक है। अब कोई फ्रूट काट रहा है, कोई अच्छे अच्छे पकवान बना रहा है ताकि अच्छे से इफ्तार हो जाए। तो यहाँ पर एक दूसरे के घर इफ्तार भी देने आते हैं। अरे अली बेटा, ये लो मैंने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, तो अम्मी जान और अपनी बहनों को ज़रूर बिरयानी देना। इस तरह अली मोहल्ले की बाजी से बिरयानी लेकर अंदर चला जाता है। अम्मी जान ये देखिए, सादिया बाजी बिरयानी देकर गई है। अम्मी जान कितने मज़े की बिरयानी है, इफ्तार में कितना मज़ा आता है ना। सभी एक दूसरे को इफ्तार देते हैं और हमारी तो रोज़ दावत होती है। ये अम्मी जान हम भी एक दूसरे को हर बार इफ्तार देते रहते हैं। इस तरह अली खुश होता है और अम्मी जान उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर जब मगरिब की अजान होती है तो मर्द जाकर मस्जिद में इमाम साहब के पीछे नमाज अदा करते हैं और इस तरह फिर नमाज के बाद
इमाम साहब बैठकर सबको दीन की तालीम देते हैं। देखिए, आप सब रोज़े ज़रूर रखें। रोज़ा फ़र्ज़ है मुसलमानों पर। इसे छोड़ना अल्लाह ताला की नाराज़गी है। रोज़ा अगर हम कुछ हालतों में छोड़ देते हैं, जैसे अगर बीमार हो लेकिन हम सेहत और तंदुरुस्त हैं, तो हमें रोज़ा रखना चाहिए। इस तरह हर घर में अब इबादतें बहुत ज़्यादा हो रही थी। कुरान मजीद, तस्बीह हर कोई करता और फिर इफ्तार के लिए अच्छा इंतज़ाम करता। अभी जान देखिए, हमने इफ्तार के लिए कितना कुछ बनाया है। अभी जान, रोज़े में कितना अच्छा लगता है ना, इफ्तार का टाइम, सहरी, दिन भर अल्लाह ताला की इबादत, यही रमज़ान की रौनकें हैं। हाँ मेरी बच्ची, देखो ना, ये रमज़ान की बरकतें हैं और इसी से ईद पर रौनक होती है, क्योंकि हम पूरा रमज़ान रोज़ा रखते हैं और फिर अल्लाह ताला की इबादतें करते हैं, तो इसी खुशी में फिर हम ईद मनाते हैं और ऐसे ही ईद की रौनक होती है। अच्छा, तो अम्मी जान, हम लोग पूरा रमज़ान अल्लाह ताला की इबादतें करते हैं, तो तभी हमें इतनी ईद की रौनक महसूस होती है। इस तरह सभी बातें करते हुए इफ्तार करते हैं। अब ऐसे ही रमज़ान के दिन गुजरते, अलविदा जुमा आता है। सभी इमाम साहब के पास बैठते हैं अलविदा जुमा पर, और इस तरह इमाम साहब सबको अलविदा जुमा पर दीन की और तालीम देते हैं और लोगों को दीन की बातें बताते हैं। सभी इस तरह इमाम साहब के पास खामोशी से बैठकर सारी इबादत और सारी तालीम को अच्छे से सुनते हैं और इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। सभी मोहल्ले के लोग चुप करके बैठे इमाम साहब की बातें सुन रहे थे और इस तरह घरों में भी इबादत बहुत ज़्यादा हो रही थी। बच्चे, बूढ़े सभी बैठकर रमज़ान के दिनों में इबादत करते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं और अलविदा जुमा के दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं। अलविदा जुमा आखिरी जुमा होता है और सभी अच्छे से इसको हंसी खुशी गुजारते हैं। अलविदा जुमा गुजरने के बाद 27वीं रमज़ान आती है। 27वीं रमज़ान के दिन, बेटा लो, अच्छा हुआ आज हम सबका कुरान मजीद मुकम्मल हुआ। बस रमज़ान की 27वीं को ऐसे ही हर साल कुरान मजीद मुकम्मल किया करो, क्योंकि रमज़ान की 27वीं को ही कुरान मजीद नाजिल हुआ था, तो हम भी 27वीं तक कुरान मजीद मुकम्मल करते हैं। अम्मी जान, मैं तो छोटा हूँ, मैं अभी कुरान मजीद पूरा नहीं पढ़ सकता, तो अम्मी जान आप सब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अम्मी जान मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो छोटा हूँ ना, तो मैं 27वीं को पूरा रमज़ान, पूरा कुरान मजीद तो नहीं पढ़ सकता ना। हाँ अम्मी जान, ये तो छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं अली, तुम कुरान मजीद तो पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन अल्लाह ताला की और बहुत सी बातें हैं, जैसे तुम तस्बीह पढ़ सकते हो, सूरह यासीन पढ़ सकते हो, ऐसी भी इबादत कबूल होती है। हाँ मेरे बेटे, अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि कितनी इबादत की है, बस अल्लाह ताला नियत को देखता है। हमारी नियत साफ़ हो तो हम जितनी भी इबादत करें, अल्लाह ताला हंसी खुशी हमारी इबादत कबूल करता है। इस तरह अब 27वीं भी गुज़र जाती है, वक्त गुज़रता है, चाँद रात का दिन आ जाता है। सभी लोग अब अपने अपने छतों पर फिर से खड़े हो जाते हैं, ईद का चाँद निकलने का इंतज़ार करते हैं। हर किसी की नज़र आसमान पर थी, ईद का चाँद अब नज़र आ जाता है। बीजान देखिए ना, ईद का चाँद तो नज़र आ गया है, कल ईद होगी, मुबारक हो अभी जान। हाँ हाँ रहमान बेटा, कल ईद होगी, तो चलो आओ हम सब ईद की अब तैयारियां करें और कुछ ख़रीदो फरोख्त भी करें।
इस तरह सभी कुछ ख़रीदारी करने चले जाते हैं और हर कोई अपने लिए ईद की बहुत सी चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाइयाँ सभी लोग ले रहे थे। शाम का वक्त था लेकिन हर तरफ रौनक ही रौनक थी। तो अली भी बाज़ार जाता है, अपनी बहनों के साथ जूते पसंद करता है, बहनें भी मेहंदी, ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें लेती हैं और इस तरह हर घर में रोशनियाँ होती है। और अली अपनी दोनों बहनों के साथ घर आके अम्मी जान को सब कुछ दिखाते हैं। अभी जान देखिए ना, हमने कितनी सारी चीजें लाई है चांदरात वाले दिन। और आयशा बाजी और सना बाजी का शरारा तो देखिए। अम्मी जान देखिए हमारे शरारे इस बार तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, है ना अम्मी जान? अरे हाँ अम्मी जान देखिए ना, कितने अच्छे हमारे शरारे हैं। इस बार के डिज़ाइन तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे हैं। देखिए कलर भी इन शरारों के कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना। हाँ मेरे बच्चों, तुम सब की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। अली की चीज़ें भी अच्छी हैं और सना और आयशा आपके शरारे भी अच्छे हैं और शरारों के जो कलर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इन पर कारीगरी भी अच्छी है। अच्छा बेटी सो जाओ, सुबह अब जल्दी उठना है और दुआ के लिए शीर खोरमा बना देना। इस तरह सभी रात को चांद रात पर मेहंदी लगाने के लिए बैठते हैं। बच्चे खुशी से एक दूसरे को अपने कपड़े दिखाते हैं और जो मर्द होते हैं वो मिठाइयाँ लेते हैं ईद के लिए। आयशा और सना भी एक दूसरे को मेहंदी लगाने बैठी है कि अली आता है। सना बाजी, आयशा बाजी, मुझे भी मेहंदी लगाइए ना। देखिए ना, सारे ईद पर मेहंदी लगाने के लिए बैठे हैं। तो आज चांद रात को तो हर कोई मेहंदी लगाता है ना, तो आप दोनों भी मेहंदी लगा रही है, लेकिन मेरे हाथ खाली है, मुझे भी लगाइए ना। बेटा लड़के नहीं लगाते। इस तरह हंसी खुशी बात होती है। दूसरा दिन आता है जो ईद का दिन होता है। तो हर कोई अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ लड़के जाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी, जो फिर इमाम साहब के पीछे ईद की नमाज अदा करते हैं, दुआ करते हैं। ऐसे ही ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर आते हैं तो सभी एक दूसरे से हंसी खुशी ईद मिलते हैं, बड़े बच्चों को ईद देते हैं। ईद मुबारक अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ईद देने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा ईदी होगी ये। इस तरह अली को बहुत ईद मिलती है। हंसी खुशी वो घर आकर अम्मी जान और बहनों को दिखाता है। अम्मी जान, आयशा बाजी, सना बाजी, ईद मुबारक। देखिए मुझे कितनी ज़्यादा ईदी मिली है ये। इस तरह सभी अली की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। फिर आपको भी अली हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो मेरे अली की तो आज सच में ईद हो गई और अभी तो और मेहमान आएंगे, वो भी मेरे प्यारे भाई को ईदी देंगे। वाह, आप तो आज बहुत अमीर हो गए हैं। हाँ बेटी, अच्छा बताओ तुम दोनों ने शीर खोरमा बना लिया है ना? सभी मेहमानों को सवैयाँ पसंद है तो शीर खोरमा बहुत अच्छा लगेगा, तो उसे ठंडा होने के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि जब शीर खोरमा या सवैयाँ ठंडी हो जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह सभी बात करते हैं। कुछ ही देर में मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार सना, आयशा, अली के घर जमा हो जाते हैं। फिर बड़े बच्चों को ईद देते हैं, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, आयशा और आंटी जी, आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपके शरारे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कारीगरी है इन पर। तो आपके देखिए
اس طرح سبھی کی عید اچھے سے گزرتی ہے، سوئیاں شیر خورما رکھا جاتا ہے، بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، سبھی لوگ ایسے ہی رمضان اچھے سے گزارنے کے بعد عید بھی اچھے سے گزارتے ہیں۔